जब पानी भर रहा गली में हम लोग को निकलने की तकलीफ हो रही है। जब देखो जब वो कीचड़ घाम से हम लोग निकल के जा रहे, बच्चों के पैर सड़ रहे, हम लोग के पैर सड़ रहे। क्या नहीं, हमको तो फहद को देना ही नहीं है वोट देना ही नहीं पे बोल रही थी। 4 साल में हुए क्या निरंकारी के अंदर कुछ नहीं एक बार जो है 4 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। निरंकारी पूछ वाला कीड़ा नहीं करता, खाना खाओ तो पलटी हो जाता है। हम लोग इंसान नहीं है, वो लोग को देखने कुछ नहीं होता है। वोटिंग करके क्या मतलब है, बताओ लोग से क्या लाभ है। तो आने वाले Please subscribe and share SWA News। गोवंडी संत निरंकारी नगर वार्ड नंबर 134 में जनता ने स्थानिक नगर सेवक के खिलाफ विकास को लेकर उठाया आवाज। बताया कि 4 साल से विकास के नाम पर यहां पर कुछ भी नहीं हुआ। गटर और गली के कामों पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज। मेरा नाम ज्योति राजेंद्र कपूर, मैं 134 वार्ड से बोल रही हूँ। यहाँ हम लोग बुलाया गया था नगर सेवक को। ये सब बात देख के भी वो अनजान बने हैं। 5 साल से हमारे इधर कुछ भी काम नहीं हुआ है। हाँ, जब रफीक भाई थे तभी ये लादीकरण हुआ है, जब से कोई काम नहीं हुआ है। 5 साल के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। लादीकरण पहले का 10 साल 15 साल होने आया है, तब से आज तक कुछ काम नहीं हुआ। और निरंकारी से बोलते हैं नगर सेवक लोग हम लोग को वोट नहीं मिलता है, तो क्यों यहाँ वोट मांगने आते हैं। अपना नाम बताइए। मैं शेख शबाना। क्या तकलीफ है आपको, किस तरह से? अरे जब देखो जब गटर भर रही है, कभी रोड टूट रही है, कभी कुछ हो रहा है। क्या नगर सेवक कुछ तो भी नहीं कर रहे हैं? क्या किए हैं आज तक आके? एक बार पलट के आए तक नहीं जीत के अभी तक। उनका कहना है कि हम बहुत सारे विकास कर दिए। नहीं, ये गली में अभी तक आज तक आए नहीं वो। निरंकारी में अभी तक आए जी, निरंकारी में आए नहीं। तो क्या विकास को लेके 5 साल 4.5 साल हो गया, उसमें आपको क्या कहना उसके बारे में, विकास के बारे में? अरे यार ये सब बनना चाहिए ना, बनाए। गटर जो है तो ऐसे ही जो है पड़ा है। जब देखो जब पानी भर रहा गली में हम लोग को निकलने की तकलीफ हो रही है। जब देखो जब वो कीचड़ घाम से हम लोग निकल के जा रहे, बच्चों के पैर सड़ रहे, हम लोग के पैर सड़ रहे। क्या करेंगे हम लोग? कीड़े निकलते घर में जाते। तो किस तरह को विकास को लेकर आप ये समझ रहे, आने वाले इलेक्शन है 2022 में, वापस नगर सेवक इलेक्शन है, तो क्या इस नगर सेवक इलेक्शन में आप किसको चुनना चाहती हैं? नहीं, हमको तो फहद को देना ही नहीं है वोट देना ही नहीं पे बोल रही हूँ। चलिए ठीक, आप बताइए, अपना नाम बताइए। वही हाल भाई, वही पोजीशन, गली तो वही है हम लोग का, वही गली से निकलना है हम लोग का। नहीं है हम लोग को। भरा रहता है। इनके उनके पास दौड़ो, फोटो भेजो, उनके पास जाओ तो औरत क्या बोलेगी कि जाओ अबू हसीब के पास। हम लोग फालतू दौड़ते रहेंगे। अरे तो यहाँ बोलने से नहीं समझ में तो आता अभी आप बोलते हैं उनके पास जाने के बाद मैं दिखाती हूँ, राड रखती हूँ, खुद से कचरा साफ करती हूँ। भाई यहाँ से वो कोने में रहती है, वो जितना साफ करती है, कुत्ता है तो गली में संडास कर देता है। लेकिन फिर भी ऊपर का पानी आता है, नमाजी जा रहे हैं, अपने को भी खराब लगता है भाई। हर तीसरे दिन का ही, परसों के दिन साफ। यहाँ की दस्तक बस्ती के लोग, मुंबई महानगर पालिका के दस्तक बस्ती योजना चलती है, वहाँ पर कितने लोग यहाँ पे साफ सफाई के लिए आते हैं? यहाँ कोई, ये गली में तो कोई नहीं आता है, कोई भी नहीं आता। झाड़ू भी मारने यहाँ गली में इधर नहीं आता, कचरा लेने आते हैं, कचरा लेने आते हैं। यहाँ कोई नहीं आता है, अपने से साफ करते हैं। फिर भी 2 महीने के बाद, बहुत दौड़ने के बाद, ये सीबू है तो वो किसी से परसों के दिन करा। ये सोनू है ना, जाकिर, ये वो बैठे थे रोड पे, मिले, बहुत रिक्वेस्ट करी तो परसों के दिन आके साफ किया। तो ये हाल है। तो 15 साल में नगर सेवक, अभी तुम्हारा तो ठीक है, 5 साल में समाजवादी पार्टी का नगर सेवक है, 15 साल से अब्बू हाशिम आदमी, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? अब्बू हाशिम जो था वो तो दूर है, वो जो है सही है, मैं ये नहीं बोलती हूँ, वो जो है सही है। पानी का पहले कुछ नहीं था, बहुत कुछ हुआ। और रह गया रफीक भाई ने जो किया, अच्छा ही किया था, ऐसा नहीं है। तो अभी रफीक भाई थोड़ा नगर सेवक है। नहीं, अभी नहीं है, लेकिन अभी 4 साल में हुए क्या निरंकारी के अंदर कुछ नहीं हुआ है। 4 साल में कुछ विकास कुछ नहीं भी नहीं हुआ निरंकारी में, उनसे तो कुछ मिला ही नहीं है। उनसे क्या है, रफीक भाई का भी हाथ का बुलक पड़ा है, तुम दिखा सकते हो, उनके ही हाथ का जो है। बाकी फहद के हाथ का कुछ नहीं है। रह गई नगर सेवक को चुनने की बात, तो आगे हम लोग देखेंगे कौन नगर सेवक कर सकता है ये चीज, उसी हिसाब से हम लोग चुनेंगे। जब चुनेंगे आपको वही है, पहले पार्टी का, समाजवादी पार्टी का नगर चुनने है कि अलग पार्टी का नगर सेवक चुनना आप लोग? किस हिसाब में, किसके हाथ में टिकट गया, कैसा इंसान है, उस हिसाब से हम लोग बदलाव चाहिए। अगर आपको बदलाव चाहिए तो पार्टी चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? कर सकते, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पार्टी चेंज करेंगे। हम लोग विकास चाहते हैं, हम लोग
हाँ, पार्टी नहीं चाहते हम लोग, विकास चाहते हैं हाँ, बस हम लोग को विकास चाहिए, काम चाहिए, पार्टी से मतलब नहीं हम लोग को, बस तो आने वाले नगर सेवक में अगर फिर समाजवादी का पार्टी का आपको अगर उसमें जो एक होता है यहाँ पे मुसलमान ज्यादा करके लोग और बाहुबली रहती है, आपको बताता हूँ, तो उसमें कैसा होता है कि ये जात भाई ये करके हमारा इसके लिए वो जात पक्ष से आ जाता है। मुझे मेरे घर करने वाला देंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई, जात बिरादरी मुझे नहीं देखना है। नहीं, अक्सर शिवाजी नगर में जात का मुद्दा लेके यहाँ पर लोग इलेक्शन लड़ते हैं। मुझे गली एरिया का फैसिलिटी है, दुख मुसीबत में कोई नगर सेवक हो घर तक का आए, हाल पूछे, मुझे वैसा नगर सेवक चाहिए। तो कल यहाँ पर एक हिंदू नगर सेवक अगर खड़ा होता है, चाहे कोई भी पार्टी को, अच्छा काम करने वाला, तो उसको जिताएंगे। उसके साथ में हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है, जात बिरादरी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी रहने दो, काम करने वाला आपको चाहिए। तो ये जो 5 साल में आपने किस भी पूछने वाला हो, बांटने वाला हो, वैसा नगर सेवक चाहिए। तो ऐसा नगर आप चुन के लाएंगे, काम करने वाला नगर सेवक है, काम करने वाला तो आपका कल अब्बू हाशिम आएंगे, ये हमारे जात वाले हैं, तो उनको जिताओ, तो आप किस बात जात वाले की बात नहीं है, अगर अब्बू हाशिम में खड़े होते तो उनको भी जिताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इंसान अच्छा होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। अब्बू हाशिम की गलती नहीं है, अब्बू हाशिम भाई जो है तो सही करे हैं, लेकिन जो यहाँ नगर सेवक है वो लोग नहीं करते। खबर लेके उनके पास जाओ तो क्या बोलेंगे, जाओ अब्बू हाशिम के पास जाओ, ऐसे जवाब देती है। वो बारिश में 10 चक्कर आते थे, लेकिन ये लोग आज तक कभी आए नहीं गली में। 5 साल 4 साल में बोले दिखे नहीं, कभी नहीं आए गली में। वो पीछे वाले रोड पे जो 15 रोड पे हमने कम से कम 15 दिन या 1 महीने का होने का एक लड़का मर गया था शौचालय में गिर के, वो शौचालय की सुविधा को लेके मीडिया के बारे में, मीडिया को क्या गाली दिया जाता था उस बारे में कि ये लोग आप गलत न्यूज चलाते हैं। तो जो आज विकास के बारे में 15 दिन पहले मर गया था लड़का, तो उसके बारे में अब क्या आफाज आदमी बोलता हमने सब कुछ कर दिया, तो क्या ये झूठा वादा कर रहा है कि सबको बोल के हम लोग के सामने जो किया नहीं वो नहीं बोल सकते। अब 15 नंबर में क्या हुआ वहाँ वाले समझेंगे, लेकिन हम लोग नहीं बता सकते। तो वहीं पे विकास के बारे में, निरंकारी का जो विकास के बारे में होता है, तो विकास में तो शौचालय भी देखिए सुविधा आती है, शौचालय, पानी, लोगों की क्या चाहिए, लाइट सुविधा, पानी, तो लाइट आपको यहाँ पे है, शौचालय की सुविधा आपको किस तरह से है यहाँ पे? है, फिर भी अभी बेहतर है, पहले से बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से बहुत बेहतर है। अभी तो हो गया 2-3 शौचालय है आसपास में, ऐसा नहीं है, लेकिन गटर का, सफाई का, ये सब के बारे में तो बहुत दिक्कत है। ऐसा पूछ वाला कीड़ा नहीं करता, खाना खाओ तो पलटी हो जाता है। हम लोग इंसान नहीं है, वो लोग को देखने फर्ज नहीं होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी है हम लोग का, अपना दरवाजा तक का नहीं है। अभी 10 घर है, 10 जैसे है भाई, ये है नगर सेवक का काम, कम से कम नहीं हर रोज को नहीं कोई बोलता, महीने में उन लोग का काम है आके देखना, सफाई कराना, इसी दिन के लिए हम लोग चुन के देते हैं ना। क्या मतलब हम लोग को वोटिंग करके क्या मतलब है, बताओ लोग से क्या लाभ है? तो आने वाले इलेक्शन में बदलाव चाहते हैं 100। हाँ, बदलाव चाहते हैं। इतना लॉकडाउन लगा कभी नहीं है गली में देखने की कौन खा रहा, कौन उपवास कर रहा है, हम लोग क्या समझे उनको? ये मस्जिद का रास्ता है, पूरा मस्जिद का रास्ता है, वो गेट है, ये गेट है, और उधर आप आगे जाएंगे ना तो आप उधर भी ऐसे मतलब पानी है मस्जिद का। हाँ, यही रास्ता है। क्या तकलीफ है सर, अपना नाम बताइए और कौन सी मस्जिद और कहाँ पर स्थित है, किस तरह से लोग यहाँ पर तकलीफ और आने जाने की तकलीफ है गलियों में? देखिए, ये निरंकारी नगर है, संत निरंकारी नगर, और ये मस्जिद है गुलशन बगदाद मस्जिद। इस मस्जिद में आने वाले नमाजी जब आते हैं तो काफ़ी तकलीफ होती है, क्योंकि 4 तरफ से गलियाँ हैं इनकी, लेकिन गटर जो है ना खुले हुए हैं, मच्छर भी है और गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, सफाई भी नहीं हो रही है बराबर, और गटर के ऊपर पानी बह रहा है। नमाजियों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है आने जाने में, और काफ़ी परेशानी होती है, कपड़ा गंदा हो जाता है, दोबारा फिर उसको नहाने की ज़रूरत पड़ती है, कपड़ा साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ऐसा होना चाहिए कि निरंकारी नगर एक तो गरीबों की बस्ती है, खुद से पैसा लगा करके आदमी कर नहीं पा रहा, तो नेता लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो यहाँ के नगर सेवक है या जिम्मेदार है, उन लोगों को तवज्जो देनी चाहिए कि कम से कम गटर वगैरह सही हो जाए, साफ़ हो जाए, पूरा कम से कम भरनी हो करके, है ना, ऊपर से पानी ना आए। बस हम लोग की यही मांग है, मस्जिद के ट्रस्टियान ने ये गटर बनाया भी 1 से 2 बार, बताओ। मस्जिद के ट्रस्टी लोग ही मेहनत किए हैं, जो कुछ मेहनत किए हैं। यहाँ नगर सेवक तो कभी झांकने भी नहीं आते, वो देखने के लिए भी नहीं आते हैं। यहाँ के आवाम बड़ी परेशान रहती है, किसी को कोई तवज्जो नहीं, फिक्र ही नहीं है। वोट लेने के लिए बराबर आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद कभी भी दोबारा, मैंने आज तक यहाँ पे 4 साल से हूँ,
दोबारा कभी किसी नेता को या नगर सेवक को आते हुए नहीं देखा। कोई परेशानी है लोगों को तो पूछने भी नहीं आते कि भाई क्या परेशानी नहीं है। ये बड़ी तकलीफ है हम लोगों को। क्या चाहते हैं कि इस समस्या का किस तरह से हल निकले? समस्या का हल क्या निकले? गटर जो है ना, इसको सही से बनवा के जिम्मेदारी के साथ गटर बनवा दे और जो इसके ऊपर जो गंदगी है वो साफ कर दे, बस यही हम चाहते हैं। तो यहाँ के मुंबई महानगर पालिका जो है एमएसडी विभाग, वहाँ के घन कचरा व्यवस्थापक से दस्तक बस्ती का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो संस्था को, तो यहाँ के संस्था के लोग आते हैं क्या? संस्था के लोग भी नहीं आते हैं ना, कोई यहाँ पे नहीं आते हैं। यही तो परेशानी है। पहले तो वो दवा मारने वाला था, वो भी नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहे हैं, इसलिए काफ़ी तकलीफ हो रही है हम लोगों को। आने जाने में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सामने गली तो सबसे ज़्यादा ख़राब है और उसके बाद ये बाजू वाली गली, ये भी मुकम्मल ना, वहाँ रोड तक मुकम्मल ख़राब है, साफ़ सफाई नहीं है, ये बहुत परेशानी है। और जब लेडीज लोग अगर निकल के जाती है तो उन लोग को गाली दिया जाता है, हम लोग को वोट दिया जाता है, पैसा लेके वोट दिया जाता है। तो काय के लिए यहाँ वोट मांगने आते हैं? नहीं आने का हमारे एरिया में। तो क्या लगता है कि अभी आने वाले इलेक्शन में किस तरह से लोगों की रवैया रहेगी नगर सेवक को लेकर? हमारे इधर वो नगर सेवक कोई चाहिए नहीं हम लोग को यहाँ पे। जैसा हमारा बस्ती चल रहा है हम लोग संभाल लेंगे। चलो, ये जैसा बस्ती चल रहा है संभाल लेंगे, यहाँ के नगर सेवक नहीं चाहिए। तो मैडम अपना नाम बताइए, क्या विकास के नाम पर क्या चल रहा है इधर? क्या है ये समस्या किस बात की लेके गई? जैसे यही सब समस्या है, गंदगी है, मच्छर है, रात दिन पानी है, हमेशा आता है। कोई मानता नहीं है। गंदा कपड़ा अपना धो के इधर ही रात दिन बहवाते हैं हम लोग को दरवाजे पे, हम लोग को सभी मच्छर काटते हैं। हमेशा ये पानी का ये कितने साल से चल रही समस्या? ये कम से कम हो गया होगा। रफीक भाई थे, वही बनवाए थे, उसके बाद में कोई हाथ नहीं लगाया, दूसरा नगर सेवक है। तो रफीक भाई तो 5 साल हो गया, 4 साल के पहले थे नगर सेवक, उनकी वाइफ थी। ये है वही जो काम हुआ है, उसके बाद में कोई काम नहीं किया। दोनों बाजू गटर भरा हुआ, कोई साफ करने नहीं आता। झाड़ू मारने वाले कभी साल में एक बार आ जाएंगे, नेता आने वाले हैं तो झाड़ू मारने के लिए सफाई होती है। तो यहाँ की दस्तक बस्ती का कुछ दस्तक बस्ती है यहाँ पे दी गई है महानगर पालिका घन कचरा, तो दस्तक बस्ती है क्या? बस्ती तो बहुत है। दस्तक बस्ती योजना जो साफ सफाई करती है, साफ सफाई का यहाँ कोई आता नहीं है, तो दस्तक बस्ता भी नहीं आता है। ऐसा कुछ चले जाएंगे, यहाँ तक नहीं मार। अपना नाम बताइए पहला। हमारा सारस है। क्या तकलीफ है आपको यहाँ पर? हमको तकलीफ गटर की है बेटा। तो गटर यहाँ पर नहीं है? नहीं। कितने साल से गटर नहीं है यहाँ पे? अरे जब से आए तब से नहीं। यहाँ पर तब से नहीं है? नहीं। तो यहाँ पर जो नगर सेवक है, हाँ। आप कभी यहाँ पर काम के नाम पे कुछ हुआ है क्या? नगर सेवक जो है यहाँ पे, जो आपने जीत के चुनाव इलेक्शन दिए थे, इलेक्शन में वोट दिए थे, तो इलेक्शन में दिए थे, तो वहाँ के नगर सेवक या कोई भी हो, यहाँ के राजनेता, ये लोग अभी आपको समस्या हल नहीं किए क्या अभी तक? नहीं, यही बिछा है। यही बिछा है? यही बिछा। कितना साल हो गया बिछा के? कितने साल हो गया बिछा के? कितने? रफीक बाबू बिछा है। अच्छा, रफीक के जब नगर सेवक थे तभी बिछा हुआ है, उसके बाद अभी तो आपका कुछ काम नहीं हो गया? नहीं। चलिए ठीक। पानी मिला बेटा? पानी मिला? हाँ, पानी खाली मिला। हाँ। और उसके बाद गटर का जो है, गटर की समस्या अभी तक नहीं है? नहीं। पानी निकासी नहीं हो रही है आपके नहीं, इधर? नहीं, दोनों साइड में गंदगी है, मच्छर है, यही गटर हाँ, हाँ। ये गटर का कराइए बस। गटर चाहिए आपको बना के? हाँ। तो क्या अपील करेंगे यहाँ के राजनेता या यहाँ के मुंबई महानगर पालिका प्रशासन से? यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? गटर बनाइए। हाँ, बोलेंगे ना, गटर बनाइए करके। हाँ, चलिए, गटर बोलेंगे। यार कैमरे में देखिए। अपना नाम बताइए। क्या आपको क्या समस्या है यहाँ पर? गटर की तकलीफ है और कुछ नहीं समस्या है। गटर चाहिए। गटर चाहिए खाली। और साफ सफाई के बारे में? साफ सफाई तो हम अपने दरवाजे पर सब झाड़ू मार लेते, सब अपना झाड़ू मार लेते। यहाँ की जो साफ सफाई के लिए यहाँ पर महानगर पालिका के लोग यहाँ पर उसका यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ पर कोई नहीं आता है? अंदर कोई नहीं आता। वहाँ पर कोई नहीं आता है? नहीं। तो आप अपना साफ सफाई अपना खुद कर लेते हैं? और गटर की सबसे बड़ी क्या तकलीफ है यहाँ पे? गटर की सबसे बड़ी तकलीफ है हम लोग की गटर नहीं है। कोई मर जाता है तो वो भी यही नहलाते हैं, यही अच्छा। जाता है। हाँ, गटर नहीं है यहाँ, वही सब बर्तन धो, कपड़ा धो, यही से बहता है। सब गाली देते हैं आगे वाले सब। तो यहाँ से लेके लास्ट तक कोई गटर का चीज गटर नहीं है? नहीं है यहाँ। 20 साल से मेरे को रूम लेके 20 साल हो गया, यहाँ गटर है ही नहीं। ओके, चलिए ठीक है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम तैयब खान है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ। क्या नाम है एरिया का? नाम तो बताओ। ये अपना निरंकारी भवन
तो यहाँ का नगर सेवक कौन है, नगर सेविका कौन है? भाई ऐसा है, देखो नगर सेवक नगर सेविका जो भी है, मैं उनका नाम तो नहीं जानता हूँ फिलहाल, मगर ये है कि उनको ये जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करनी चाहिए। तो क्या 5-4.5 साल आज नगर सेवक को जीत के हुआ, क्या जिम्मेदारी पूरा करेंगे? अब यही जिम्मेदारी है, आप इधर देख लो, अब उसमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की होती तो यहाँ पानी नहीं भरा होता। इस तरह पब्लिक कचरे में रहती है, आना जाना हर वक्त 24 घंटे का रास्ता है ये, हर आदमी यहाँ से गुजरता है, हर आदमी को दिक्कत होती है। नगर सेवक का अगर ये मतलब होता है कि पानी ऐसे भरा रहे, कीचड़ ऐसे ही रहे, तो वो अपनी जगह दुरुस्त है, मगर आवाम जानती है कि नगर सेवक का काम क्या है, और अगर नहीं हुआ तो उनको कराना चाहिए, उनको देखना चाहिए। बस मुझे यही बोलना है। 5 साल तो निकल चुका है, अभी उनको आगे इलेक्शन 5 साल हो या लोग 10 साल हो या कितना भी दिन हो, करने वाले को काम सिर्फ काम करने के वक्त की जरूरत होती है, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं होती। अब जो लोग आएंगे या जो उनके अंडरटेकिंग में अभी जो दिन बचे हुए हैं वो चाहें तो अभी भी करा सकते हैं। मैं किसी को कोस्ट नहीं रहा हूँ, ये हमारी आवाम की भी गलती है कि हम इसी में गुजरते हैं मगर हम कंप्लेंट नहीं करते, ठीक है? ये हमारी आवाम की गलती है। अगर हम 2 दिन पानी में गए, तीसरे दिन हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, हमें बैठ जाना चाहिए था कि नहीं हमको करा के दो, तो ये नहीं होता था, ये होता था, ये सब बन जाता था, मगर हम इसी में चलते हैं, हमारी आदत है इसी में रहने की। ऐसा आपको मालूम है पब्लिक वहाँ गई नहीं, 2 मिनट बोले, एहतजाज करना हमारा हक है, फरीजा है। तो क्या ये समझो इसके काम किसका है? जनता का तो ठीक है, अपना जनता अपना एक गरीब जनता बस्ती है, मैं सुना ये गरीब जनता बस्ती कमाने खाने में रहती, तो इलेक्शन में जो जिसको जीत के दिया जाता है उनका अपना काम है, उनको करना चाहिए, नहीं करते तो फिर उनकी गलती है। तो आप मानते हो कि गलती नगर सेवक की है 100%? बिल्कुल गलती है, ये पानी भरा हुआ है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? जिसकी जिम्मेदारी है उसकी गलती है। तो उसकी आप मानते हैं नगर सेवक की गलती है कि नहीं? अगर नगर सेवक के अंडरटेकिंग ये काम आता है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि ये नगर सेवक का काम था कि इसको सही करके देना चाहिए। तो उसने काम नहीं किया तो मतलब आप 100 मानोगे नगर सेवक की गलती है? बिल्कुल 100% ये नगर सेवक की गलती है कि उसको देखना चाहिए कि हमारे इलाके में पानी भरा हुआ है, लोग किस तरह रहते हैं, आने जाने में क्या दिक्कत है, जो बुनियादी सहूलत उनको चाहिए। अगले आने वाले में नगर सेवक आप बदलाव चाहते हैं, नया नगर सेवक या बदलाव चाहते हैं क्या? बदलाव करने से कोई चीज बदल जाती है तो बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव करने से कोई चीज बदल जाती है तो बदलाव होना चाहिए, मगर बदलने के बाद फिर अगर वही वो काम करता है सामने वाला तो बदलाव करने का क्या फायदा? तो यहाँ पर आपको समझो एक राजनीतिक होती है, मुसलमान के नाम पर एक वोट का राजनीतिक होती है, अगर राजनीतिक वापस से एक मुसलमान वापस से खड़ा हो जाता आप क्या करेंगे? नहीं, मैं इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम की कोई बात नहीं। राजनीतिक यहाँ पर होती है, अब बाहुबल जो क्षेत्र है कोई भी आदमी जो चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, अगर वो अपने काम को अंजाम दे रहा है तो वो आदमी दुरुस्त है। तो आने वाला में बदलाव चाहते हैं ना आप? बिल्कुल, काम होना चाहिए, जो भी आदमी आए, मुस्लिम आए गैर मुस्लिम आए, वो काम करके देना चाहिए, वो आवाम का हुकूक की पूरी पाबंदी करना चाहिए। क्या है आपकी समस्या? समस्या यही है कि साफ सफाई नहीं है, गटर नहीं है, पानी नहीं पास होता है। कितने साल से आप परेशान हैं यहाँ पे? मैं यहाँ भाड़े से रहती हूँ, 10 साल हो गया मुझे। 10 साल भाड़े से रहते? 10 साल में आपको गटर अभी तक बना नहीं है? नहीं, आता है बराबर, होता है कि गटर बनेगा मगर बनता है। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मैं एक समाज सेवक हूँ। पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूँ, समाज सेवक होने के कारण मैं भारत का नागरिक हूँ, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखे हैं जो इस भारत का नागरिक रहेगा उसको रोटी कपड़ा पूरा मकान का हक चाहिए। इसलिए मैं नागरिकता के हिसाब से ये बात कर रहा हूँ। आज सिर्फ निरकारी की बात नहीं है, वार्ड नंबर 134 से लेके शिवाजी नगर विधानसभा में जितने काम हो रहे हैं सब अनलीगल हो रहे। दूसरी बात, यहाँ पे विकास के नाम पे बेचा जा रहा है, विकास नहीं हो रहा है, विकास के नाम पे लोगों को नोचा जा रहा है, हर जगह इनकी दादागिरी चल रही है। और दूसरी बात, यहाँ के लोग तकलीफ में, कोई पानी के लिए तकलीफ है, किसी को मच्छर लगता है, डेंगू मच्छर होता है, उससे बीमारी होती है। घर घर आपने अपने पूरे शिवाजी निरकारी में आपने न्यूज़ देखा औरतों की समस्या कितनी है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लोगों को बाथरूम के लिए, जो लोगों का विकास के लिए बाथरूम दिया गया, उसमें भी कमाई का धंधा खोल दिए इन लोगों ने। तो ये क्या है? हातिम भाई बोलते हम कौम के हमदर्द है, कौम के हमदर्द होने के कारण उनको काम भी करनी चाहिए कौम के लिए, क्योंकि ये आप यहाँ के वोट लेने आते हो, आप हिंदू के भी होने चाहिए, मुसलमान के भी होने चाहिए, और सबके लिए आपको विकास करनी चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी नगर सेवक हो, ऐसा नगर सेवक हो जिसका बैकग्राउंड अच्छा रहे, जिसका एरिया में इज्जत रहे,
जो समाज सेवा सही से करना जानता हो, ऐसे नगर सेवक को हमको चाहिए। और दूसरी बात, मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए एक ही बात बोलता हूँ, इस इलाके में आज तकरीबन में 20 साल हो गया, इस इलाके में विकास के नाम पे सिर्फ लूटा गया। यहाँ पे नूरजहाँ रफीक शेख जो थी, उस टाइम पे ये लादीकरण का काम हुआ, उसको होके 15 साल हो गया। उसके बाद इस एरिया में कुछ विकास हुआ ही नहीं। तो आने वाले इलेक्शन में क्या चाहते हैं, बदलाव? आने वाले इलेक्शन में बदलाव तो हो ही गए, अल्लाह चाहेगा बदलाव होगा, 100% होगा। और फिर भी इलेक्शन में कोई भी पार्टी का हो, फिर भी वो समझदार इंसान को और एक ईमानदार इंसान को, ऐसे लोग को टिकट दिया जाए जिसको हम जाए तो हमारे को उल्टी बात नहीं किया जाए, हमारे को बिठा के इज्जत से, हमारे एरिया का रहवासी है, इसकी क्या समितियाँ, वो समितियाँ पूरी करने वाला ऐसा नगर सेवक चाहिए। ऐसा नगर सेवक नहीं चाहिए जो एरिया वाले को धक्का मार के भगाया जाए। मैं चाहता हूँ, कौम की बात नहीं है, जो ईश्वर अल्लाह ने पैदा किया है, कोई हिंदू